नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी मैं पहुंचा हुआ हूं बक्सर ज़िले के डुमरांव के नज़दीक डुमरी गांव के पास। दुरासन के पतली पतली पगडंडियों से होकर खेत बधार से घूमते हुए आज हम पहुंचे हुए दुरासन में निकेश पांडे के घर पे। और पहुंचे इसलिए हैं क्योंकि मैट्रिकुलेशन का जो बिहार सरकार ने जो रिज़ल्ट जारी किया है उसमें निकेश ने 457 का स्कोर किया है। तो आज अभी इनके घर के छत पर हम मौजूद हैं इनसे बातें करने के लिए और इनका उत्साहवर्धन करने के लिए। तो आइए हम इनसे बातें करते हैं और इनकी खुशी में शरीक होते हैं। निकेश, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। 457 अंक प्राप्त करना यानी कि मोर देन 90 प्लस स्कोर आपने किया है। कोई भी विद्यार्थी जब एग्ज़ाम देता है तो अपने रिज़ल्ट का वेट करता है और बड़ी ईगरली वो वेट करता है कि रिज़ल्ट कब आए। रिज़ल्ट का वेट आप भी कर रहे होंगे और आपको पता चला कि आप 457 का स्कोर किए हैं। तो पहला रिएक्शन आप बताइए, कितनी खुशी आपको हुई? बहुत खुशी हुई हमें कि हम जान गए कि हमारा मार्क्स इतना आया है, लेकिन हमने इससे अधिक करने का सोचा था। हमने सोचा था कि वो जो सुनहरा मोती है, जो बिहार टॉप है, उसे हम पार कर पाए, लेकिन ये हमने कर नहीं पाया। इसके लिए हमें खेद रहेगा, लेकिन आगे चल के हम ये प्रयास करेंगे कि इस बिहार टॉप को भी हम तोड़ सकते हैं। छोटी उम्र में बड़ा जज्बा रखे हैं आप। बड़ा अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर कि आप बिहार टॉपर की लिस्ट में जाना चाहते हैं। यह पहला पड़ाव है, कोई बात नहीं, अभी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन 457 भी एक अच्छा स्कोर होता है। अभी जिस मुकाम को आपने प्राप्त किया है ये एक आपकी ज़िंदगी की सीढ़ी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने पढ़ाई कैसे की, कितनी मेहनत करी आपने, अपने कौन से रूटीन को फॉलो किया जो 457 का स्कोर आपने किया? हमने कभी भी अपने पढ़ाई को रेगुलर लेके चला है, कभी किसी चीज़ को पीछे छोड़ नहीं दिया है और रोज़ प्रतिदिन हमने 7 से 8 घंटे पढ़ाई की है। और किसी भी विषय को हमने ये नहीं कहा है कि वो विषय कमज़ोर है। सब एक बराबर है, कोई विषय ना कमज़ोर है और ना ज़्यादा लूज़ है, सब बराबर है, ना कोई हार्ड रहता है। मैथ को लोग कहते हैं कि मैथ हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है। हर विषय अपने जगह पर एक बेहतर स्थिति लेकर चलता है और हमने हर विषय को एक जैसा ट्रीट किया है, किसी को कम या किसी को अधिक नहीं किया है हमने। आपके कहने के अनुसार जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टूडेंट होने के नाते आपने इक्वल इम्पोर्टेंस सबको दिया और आपने ये जाना कि सभी विषयों पर अच्छा कमांड होगा तो ही रिज़ल्ट बेहतर होता है। ये एक अच्छी सोच मैंने आपके बारे में देखा। गंवई माहौल में आपने पढ़ाई लिखाई की है, आप अभी दुरासन में रहते हैं, तो किन किन शिक्षकों के यहाँ आप गए जिन्होंने आपकी प्रिपरेशन इतने अच्छे से कराई कि गाँव में रहते हुए आपने इतना अच्छा स्कोर किया? मैट्रिक में हमने साइंस में एक खरहटार के सत्यनारायण ओझा के पास ट्यूशन किया था। उसके बाद संस्कृत के लिए हमने संस्कृत शिक्षण केंद्र में रंजन कुमार पांडे हैं उनके पास, और मैथ के लिए हमने अख्तर कोचिंग सेंटर में गया था पढ़ने के लिए। चलिए, तीनों शिक्षकों को आपने याद किया और तीनों शिक्षकों का योगदान आपके जीवन में रहा है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। अपने परिवार का एक अच्छा सपोर्ट होना ज़रूरी है, परिवार में अच्छा माहौल होना ज़रूरी है। तो आप अपने परिवार के बारे में बताएं कि आपके पेरेंट्स जो हैं, ब्रदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, इन लोगों का कैसा कोऑपरेशन रहा आपकी पढ़ाई के प्रति? इस मुकाम तक पहुंचने में हमारे परिवार ने हमारी बहुत मदद की है। हमारे भाई बहन, मम्मी पापा, दादी सब ने बेहतर मदद की है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में हमारा सबसे बड़ा श्रेय हमारे पापा को है। उन्होंने ये कभी नहीं हमसे कहा ना कि कोई मुकाम बड़ा होता है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि मेहनत वो सुनहरा चाबी है ना जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देता है। आप बोल भी काफ़ी अच्छा रहे हैं और काफ़ी एनर्जेटिक वे में बोल रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आवाज़ से रिलेटेड व्यक्ति हूँ, भाषा पढ़ाता हूँ, इंग्लिश और हिंदी, चूँकि लैंग्वेज और लिटरेचर है तो इसकी पढ़ाई मैं कराता हूँ। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि आप इतने एनर्जेटिक वे में बातें कर रहे हैं और अपने पापा को अपना आइडियल माना, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये तो पहला पड़ाव है जो आपने पार कर लिया निकेश, लेकिन अभी आगे आपके बहुत सारे पड़ाव हैं। अगला जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट के लिए आपने क्या प्लानिंग कर रखा है? इंटरमीडिएट के लिए भी हमने अच्छा प्लान किया है, क्योंकि अभी से हम उसकी तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि मैट्रिक से वो ज़्यादा लेवल का है, ज़्यादा हार्ड लेवल उसमें होगा, इसलिए हमने अभी से ही उसका तैयारी कर लिया है। और हम चाहते हैं कि हमने मैट्रिक से में जितना मार्क्स किया है उससे अधिक मार्क्स उसमें ला सके। बिल्कुल, अब इंटरमीडिएट में जाइएगा, ज़्यादा कंपटीशन होगा। अभी तक गांव के लेवल पर कंपटीशन था आपका, अब आप शायद अपने गांव को छोड़िएगा, किसी बड़े शहर में जा सकते हैं, डुमरांव जा सकते हैं, बक्सर, आरा, पटना जा सकते हैं। तो वहाँ पर अलग तरीके के बच्चों से आपका कंपटीशन होगा। तो उस कंपटीशन को फेस करने की चुनौती जो आपके सामने आएगी और उन चुनौतियों को फेस करके जो बड़ा स्कोर आपको करना है, तो उसके लिए उन चुनौतियों के लिए क्या तैयारी किया है आपने?
उन चुनौतियों के लिए हमने अच्छी तैयारी की है, क्योंकि इंटर में भी हमें अच्छा करके दिखाना है। बिल्कुल, इंटर में भी आप अच्छा करें। हर विद्यार्थी की ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है कि मैं ये बनूं। अभी तो बहुत कम उम्र है कि बहुत बड़ी ख्वाहिश मैं आपके बारे में पूछूं, फिर भी अगर मैं जानना चाहूं आपका गोल कहाँ है, आप क्या बनना चाहेंगे अपनी लाइफ में? IAS ऑफिसर। बहुत बड़ी सोच है आपकी, IAS ऑफिसर बने आप। अगर ऐसा होता है तो आज जितना आपके पेरेंट्स खुश हैं, निसंदेह मैं समझ सकता हूं कि आपके पापा को बहुत ज़्यादा गर्व की अनुभूति होगी। आपने पूरे परिवार वालों को क्रेडिट दिया, अपनी दादी को, माँ को, पापा को, भाई बहन को। ऐसे ही आप विनम्रता, शालीनता बनाए रखिएगा अपने जीवन में। कितनी भी बड़ी अचीवमेंट पा लीजिएगा, उसको अहंकार में मत तब्दील होने दीजिएगा। मैं सबको ये सलाह देता हूँ। और जिन लोगों ने आपको पुष्प की तरह सिंचाई किया है, एक प्लांट को बड़ा किया है, इनके लिए ज़िंदगी में हमेशा काम आइएगा। आज कम उम्र में हैं, पापा को आइडियल मानते हैं, लेकिन यही आइडियल तब भी आप मानिएगा जब आप बड़ी उम्र में चले जाएंगे। अपने माँ बाप को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिएगा, उनको रिस्पेक्ट दीजिएगा, और इनका आशीर्वाद अगर आपके साथ बना रहा तो IAS ऑफिसर भी आप बन सकते हैं। और उम्मीद है आपको, देख रहा हूँ जो संस्कार आपके अंदर है वो आप कर सकते हैं। ऑन द फाइनल नोट एक और सवाल आपका मेरे से होगा कि ये वीडियो अगर वो बच्चे देखते हैं जो आपके बाद मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देंगे, तो आप उनको क्या सजेस्ट कीजिएगा, वो कैसे तैयारी करें? मैं उन विद्यार्थियों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप हर विषय पे एक जैसा ट्रीट करें, किसी विषय को ऐसे अकेला ना छोड़ के चलें, और सब पे एक जैसा करें, और किसी को हार्ड और किसी को लो ना जाने, सबके लिए एक बराबर आप लेके चलें। यही हमारी सलाह रहेगी सबके लिए। बिल्कुल। तो किसी विषय को आप हार्ड ना समझें, किसी विषय को आप इजी ना समझें, सबको बराबर महत्व दें, ऐसा निकेश कह रहे हैं। और इन्होंने 457 का स्कोर किया। हमने आपसे बातें की, आपके पिताजी भी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। आप भी अपनी खुशी कुछ शब्दों में अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि आपके पुत्र हैं निकेश और 457 का स्कोर इन्होंने किया है। सर बात है, स्कोर तो ठीक किया है। हाँ। और मैं इस स्कोर से ज़रूर खुश हूँ, लेकिन हमारे बच्चा एक बात कह रहा है कि मैं बहुत आगे बढ़ने का कोशिश करूँगा। बिल्कुल। तो IAS अफसर बनने के लिए लक्ष्य बनाया है, इसमें मैं बहुत मदद करूँगा और ये प्रयास करूँगा कि मैं एक किसान रहते हुए मैं अपने बच्चा को एक IAS अफसर बना दूँ। यही मेरा प्रयास रहेगा। आप किसान हैं और अच्छे किसान हैं, क्योंकि आपकी फसल लहला रही है। मैं खेत में तो नहीं जा रहा देखने के लिए, लेकिन इनकी परवरिश जिस तरीके से आपने की है, परिणाम सामने हैं। और ऐसे ही अगर आपका आशीर्वाद बना रहा तो बच्चे अपने मकसद में कामयाब ज़रूर होगा। तो अभी आपने देखा, हम निकेश पांडे के घर आए, इनसे बातें करें, इनके परिवार वालों से मुलाकात की। आपने देखा भी, इनको सुना भी। आप भी देखिए और सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और एक दिन ऐसा आए कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं आपके पास पहुंचूं और आपका इंटरव्यू करी इसी प्रकार से। आपके जीवन के लिए ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे आप मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देंगे, आपके अगले साल के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।